हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश के वन के बारे में पढ़ लिया है डिटेल से। अब हम वनों में रहने वाले वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। साथ ही इसके अलावा हम आगे की वीडियो में वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वह कहलाते हैं जिसमें प्रकृति या अर्ध प्राकृतिक वह स्थान जहां वन्य जीवों को सुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अर्थात ऐसा प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक स्थान जिसमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं या उनको किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और यह परिभाषा डॉक्टर फोर्ड गैनीमेट ने दी थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि जब कभी राज्य सरकार को ऐसा अनुभव हो कि वन्य क्षेत्र चाहे वह अभ्यारण्य के भीतर हो या बाहर हो, क्षेत्रीय पशु वर्ग या वनस्पति संबंधी या जंतु संघ संबंधी महत्व के कारण पशु का या वनस्पति का संरक्षण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है। तो अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को गठित करने का आशय राज्य सरकार घोषित कर सकती है। यह अधिनियम में दी गई परिभाषा है या अधिनियम की धारा में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीवों को कब गठित किया जाता है। इसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब सरकार को लगता है कि वहाँ के क्षेत्रीय पशु वर्ग, वनस्पति या जंतु या किसी भी जो वहाँ पे महत्व के जीव होते हैं उनको संरक्षण एवं विकास की आवश्यकता है, तो उसके लिए राष्ट्रीय उद्यानों को गठित किया जाता है। और इसको गठित करने के लिए सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसे क्षेत्रों को गठित करती है। तो यह परिभाषा या इस प्रकार का विवरण कहाँ दिया गया है, तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 में दिया गया है। साथ ही किसे गठित करने का अधिकार होता है, तो राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र को गठित करने का अधिकार होता है। अब हम और देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव के बारे में। तो ऐसे घोषित राष्ट्रीय उद्यानों से कोई व्यक्ति वन्य जीव को नहीं ले जा सकता। इसका मतलब होता है कि इनमें यह नियम होता है कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो उससे किसी भी व्यक्ति को वन्य जीवों को ले जाने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को वन्य जीव के प्राकृतिक निवास को नष्ट करने का भी अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी बाहरी पशु के आने की अनुमति राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से यह कुछ नियम फॉलो करने होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान पर लागू होते हैं। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में वन्य जीव पाए जाते हैं जिनको संरक्षित करने के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य घोषित हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए 10,989 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र आता है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और सबसे ज़्यादा देश में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही हैं। वह 12 राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो उनको देख लेते हैं हम। तो हम इनको मैप के उससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे उनको क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी जिले में स्थित है। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान या इसे ही पहले डुगरी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इन सभी को हम क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह शिवपुरी जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है। राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। इसके अलावा अंगला वन विहार भोपाल में स्थित है। और लास्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में
स्थित है। अब हमने इस डायग्राम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान को लाल कलर से लिखा हुआ है, तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान लाल कलर से लिखे हुए हैं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बाकी जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं वह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच और सतपुड़ा 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इन सभी जो भी हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, इनको हम क्षेत्रफल के क्रम से ही पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उससे छोटा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर जिले में स्थित है और इसकी सरकार द्वारा इसको मंजूरी मार्च 2019 में दी गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 1288 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। उल्लेखनीय है कि सरकार ने श्योपुर जिले में स्थित पालपुर कूनो अभ्यारण्य में 2 सोन चिड़िया संरक्षित क्षेत्र, घाटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी को मिलाया है। अर्थात जो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पहले ही पालपुर कूनो अभ्यारण्य था, उसमें अलग से घाटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो ग्वालियर में और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी, इन दोनों को मिला के यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। साथ ही इसे इन दोनों को डीनोटिफाइड करके, डीनोटिफाइड मतलब होता है कि जो ये घाटीगांव और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है और यहाँ पे प्रमुख रूप से सभी वन्यजीव पाए जाते हैं। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में जूनागढ़ से गुजरात, जो जूनागढ़ गुजरात जिले में है, यहाँ से एशियाई शेर के पुनर्वास एवं विस्थापन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बना था तो वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बना था। साथ ही 1933 में इसे अभय वन का दर्जा दिया गया था और 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1955 में, अभ्यारण्य का दर्जा 1952 में मिला था। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रारंभ किया गया था। 1974 में भारत सरकार ने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया और यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अब यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संगणना 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या 124 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के द्वारा सहयोग से या उसके द्वारा पार्क इंटरप्रिटेशन योजना संचालित है। तो किसके सहयोग से संचालित है? तो अमेरिका के, और अमेरिका में किसके सहयोग से? तो अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से कान्हा किसली में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना संचालित है। इसके साथ इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बंजर नदी प्रवाहित होती है और बंजर घाटी और हॉलो घाटी इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो बंजर घाटी और हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं? तो बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, कृष्णमृग, चिंकारा, चीतल, हिरण आदि यहाँ के वन्यजीव है। साथ ही यहाँ पे ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम है भूरसैंदा बारहसिंगा। भूरसैंदा बारहसिंगा नाम का शुभंकर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने जारी किया है।
इस उद्यान में बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वह गाइड का कार्य करती हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हवाई पट्टी भी निर्मित की गई है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्मित की गई है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्मित की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान है वह विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में किया गया था। साथ ही यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा आदि यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृपों के लिए एक रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है और उनको वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी इसे घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था? तो 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से केन नदी प्रवाहित होती है और केन बेतवा लिंक के कारण यह काफ़ी चर्चित भी रहा है। इस प्रकार से यह पन्ना टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट हम देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1981 में। क्षेत्रफल कितना है? तो 524। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का 524 है, जबकि पन्ना टाइगर रिजर्व का 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। प्रमुख जीव तो बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर आदि यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संजय या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान 1938 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। इसका अधिकांश भाग वर्ष 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। साथ ही इसका पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? 2008 में। जबकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1993 और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया जिले में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी के एग्जाम में पूछा जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ भी पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 448 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया था? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1993 के साथ ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भी 1993 में ही प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो सफ़ेद बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, भालू, चिंकारा आदि प्रमुख वन्य जीव हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रथम पर्यटक नगरी शिवपुरी में स्थित है। साथ ही यह उद्यान घनी वन श्रृंखला के लिए जाना जाता है।
और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 3 एवं नेशनल हाईवे 25 के मध्य यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अर्थात नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25 के बीच में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो जॉर्ज केसल भवन और सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के में स्थित हैं। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, चीतल, चिंकारा एवं जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को पहले प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, या अभी भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 299 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी प्रवाहित होती है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रति वर्ष मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। जंगल बुक में जो मोगली होता है या जंगल बुक जो लिखी हुई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ही लिखी गई है और इसी में मोगली उत्सव मनाया जाता है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। बुक किसने लिखी थी, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 299 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही यह कहाँ स्थित है, तो यह सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी 2004 में दी गई थी। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे सभी प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के अंडों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ नदी के किनारे स्थित है। तो धार में किस नदी के किनारे राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बाघ नदी के किनारे है। स्थापना 2011-12 में हुई थी। क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के मध्य स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में चिड़ियाघर था, अर्थात इसे पहले चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता था। यहाँ सभी प्रकार के जीव थे। बाद में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी चिड़ियाघर के रूप में, तो 1979 को हुई थी। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी स्थापित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्योंकि यह पहले चिड़ियाघर था, इसलिए इसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः सभी वन्य जीव पाए जाते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। डिंडोरी जिले के धुधबा गांव में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान में 6 करोड़ वर्ष पुराने वनस्पति के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभी वर्तमान में ही बना है। साथ ही सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो कान्हा किसलिए में पाए जाते हैं। बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य से बहती है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से केन नदी प्रवाहित होती है। और रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। जंगल बुक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है।
32 पहाड़ियों पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25 के मध्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। साथ ही सर्प उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो वन विहार में सर्प राष्ट्रीय उद्यान है। और डायनासोर के अंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं? तो धार के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।